मन क्रम वचन छाणी चतुराई, मनसा वाचा कर्मणा चतुराई छोड़िए। कथा सुनने लोग आते हैं ना, लोग पूछते हैं भैया क्यों करवा रहे हो, कई तो इनसे भी पूछे होंगे अशोक जी से, क्यों खामखा ये सब करवा रहे हो, क्यों लगा रहे हो इतना धन। क्योंकि अब हम जब कथा करने अन्य अन्य जगहों पर जाते हैं तो भाई अब कथा में तो धन खर्चा होता ही क्या। अब भाई देखो कथा करवाओ तो जरा व्यवस्थाओं में तो पैसा लगता ही। लोग फोन करते महाराज कितना लेते हो, क्या करते हो। एक मैया का भी फोन आया, कहते अरे बड़े महंगे महाराज। हमने कहा मैया हम हमारे महंगे ना है, ठाकुर जी की व्यवस्था महंगी है भाई। ठाकुर जी की जब देखो आप लोग दुनिया भर की शादी करते हो, करोड़ों रुपया लाखों रुपया लगा देते हो, कई तो कर्जा ले लेकर शादी करते नहीं करते, क्यों करना पड़ेगा। और जब भगवान की कथा की बात आती तो क्या करते हो, क्यों इतना करना। यही बुद्धि है कि हम जहां पर खर्च नहीं करना चाहिए जरूरत से ज्यादा वहां बुद्धि नहीं लगाते, और जहां पर महाराज करना चाहिए यहां पर लगाया हुआ तुम्हारा 10 गुना होकर रिटर्न मिलता है, वहां पर हम सोचे क्यों करें यहां पे। यही तो बुद्धि में दोष है। इसी कारण जीवन में याद रखिए जो अच्छे काम कर रहा है आपको उसका उत्साह वर्धन करना। भैया करो, हम पीछे। अच्छा काम करने वाले को कभी जीवन में रोकिए मत। प्रसंग आता ना राजा बलि जब दान देने के लिए वामन भगवान को संकल्प पढ़ रहे थे तो क्या हुआ, शुक्राचार्य ने आकर मना किया भैया मत देना। कन्हैया ने कहा अच्छा दे कोई रहा है, पेट दर्द किसी को हो रहा है। तो भगवान ने कहा अच्छा तुमने अपनी बुद्धि का उपयोग किया, तो ठाकुर जी ने भी अपनी बुद्धि का उपयोग किया। क्या किया, शुक्राचार्य जी ने जहां से जल बाहर आ रहा था वहीं जाकर बैठ गए कि जब जल ही बाहर नहीं आएगा तो संकल्प पूरा नहीं होगा, और संकल्प पूरा नहीं होगा तो चेला हमारा लुटने से रुक जाएगा। अब कन्हैया ने कहा देखो आज शुक्राचार्य जी कुशाग्र बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं। तो भगवान ने भी जो कुशा होती ना, कुश उसका आगे वाला भाग थोड़ा पैना होता है, तो वहां टोटी में शुक्राचार्य जी बैठे थे। भगवान ने कहा शायद कोई कचड़ा आ गया है राजा बलि। बोले हाँ प्रभु कुछ करो। तो भगवान ने क्या किया, कुश के अग्रभाग से वहां छेद किया, और जब छेद किया तो वो कुश का अग्रभाग सीधे जाकर शुक्राचार्य जी की एक आंख में लगा। एक आंख गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने कहा हट जाओ वरना दूसरी भी फोड़ देंगे। शुक्राचार्य जी हटे, जल बाहर आया, तब संकल्प पूरा हुआ। कहने का अभिप्राय भैया यदि कोई अच्छा काम जीवन में कर रहा है, तुम भले नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम उसका उत्साह वर्धन करो, उसकी मदद करो, उसको रोको मत। क्योंकि जीवन में हमने कहा ना कुसंगी बहुत मिल जाते हैं। तो भगवान की कथा में, भगवान के धाम में कोई भी अच्छा काम हो बिल्कुल दिमाग ज्यादा मत लगाओ। यदि अंदर प्रेरणा आ गई है तो उसको पूरा कर दो बस। प्रेरणा आई है इसका मतलब ऊपर से ही प्रेरणा आई है, क्योंकि हमारे अंतःकरण में ऐसे विचार तो है नहीं कि हम कभी कोई अच्छा काम कर पाए, ऊपर से ही प्रेरणा आती है। और जब कोई आध्यात्मिक प्रेरणा आती है, कोई दैवीय प्रेरणा आती है, तो वो तुम्हारे अपने से नहीं आती, वो किसी के द्वारा भेजी जाती है। जब तुम्हारे मन में, जैसे अभी लोग बद्री विशाल जा रहे हैं, पोथी पाठ रखवा रहे हैं, तो लोग सोच रहे हैं महाराज रखवाएं कि ना रखवाएं। अरे भैया देखकर यदि मन आ गया कि हमें पोथी पाठ करवानी तो बस सीधे कर दो। अच्छे काम कल पर टालो ही मत, तुरंत कर दो। और बुरे काम हमने कल बताया था ना, राम जी ने कहा था जब सुग्रीव पे गुस्सा आई थी राम जी को, तो राम जी को लगा कि लगता है सुग्रीव को जिस बाण से बाली को मारा है उससे सुग्रीव को मार दें, लेकिन आज नहीं, लगता है कल मारेंगे। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आज ही मारो, काम खत्म करो। बोले नहीं आज नहीं, गुस्से में यदि कोई डिसीजन ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। जब क्रोध आए तो तुरंत डिसीजन मत लीजिए, थोड़ा उसको होल्ड कीजिए, रुकिए उसके लिए और विचार करिए एक आध दिन का। जब क्रोध शांत हो जाए तो अपने आप अंदर अच्छे विचार आएंगे, हाँ भैया ये नहीं ये करो। किंतु जब अच्छे काम की कोई बारी आए, कथा सुनने की आए, बद्रीनाथ जाने की आए, यजमान बनने की आए, तो तुरंत महाराज सीधा पहुंच जाओ बद्रीनाथ। तो आज रुक्मणी मैया ने भी भगवान को पत्र लिखा, भगवान ने पत्र पढ़ा, और भगवान ने जैसे ही पत्र पढ़ा, पहले मोबाइल तो चलते नहीं थे, आजकल तो महाराज मोबाइल, महाराज की ऐसी कृपा है कि बेटा बेटियों की शादी होती नहीं है, फ्रेंड्स पहले हो जाती है, और एक दूसरे को इतना ज्यादा जान लेते हैं कि कई विवाह तो शादी के पहले ही टूट जाते हैं।
क्या कई बार होता है ना कि लोग एक दूसरे के विवाह फाइनल हुआ, बोले महाराज अब नंबर आदान प्रदान हो जाते हैं और इतनी ज्यादा बात कर लेते हैं, पता चला झगड़ा ही हो गया, बोले हमें विवाह नहीं करना। इसी कारण हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो पूर्वज ऋषि मुनि थे, उन्होंने नियम बनाया कि भैया अवगुण किसके अंदर नहीं है। धरती पर पैदा होने वाला हर एक व्यक्ति ऐसा कोई नहीं जिसके अंदर गुण ही गुण हो, कोई ना कोई अवगुण सबके अंदर है। क्योंकि ये शरीर, ये धरती, हर चीज दो से बनी है। जहां सुख है तो दुख है, दिन है तो रात है, गर्म है तो ठंडा है, लाभ है तो हानि है। हर वस्तु दो से बनी है। इसी प्रकार ये शरीर में भी महाराज, यदि लाख अवगुण है तो कोई ना कोई गुण भी होगा, और लाख गुण है तो कोई ना कोई अवगुण भी होगा। किंतु अब इतना ज्यादा बात करते हैं कि शादी होने से पहले ही बेटी कहती हमें वहां शादी करनी नहीं। और ये जब से मोबाइल आए महाराज, तब से बड़ा ज्यादा होने लगा। इसी कारण देखो ना, पहले क्या होता था, कोई संबंध नहीं, सीधे विवाह होता था। विवाह के बाद दोनों एक दूसरे को जाने पहचाने और फिर एक दूसरे के संग में गृहस्थ जीवन की शुरुआत करा। अब भगवान ने पत्र पढ़ा, पत्र में इतनी सुंदर वाणी जब देखी ठाकुर जी ने, तो भगवान नीचे और क्या लिखा था, रुक्मणी जी ने एक बात लिखी थी, प्रभु आ जाना, मेरा हरण कर लेना, यानी मेरी चोरी कर लेना। अब दाऊ दादा को पत्र पढ़ाया, बोले देखो हमने जीवन भर चोरी करी है ना, तो शादी में भी चोरी करके लाना पड़ेगा, तब शादी होगी। तो दाऊ दादा कह रहे भैया कन्हैया, अब शादी भी तो तुम्हारी हो रही है, अब शादी भी यदि सीधी सीधी हो जाए तो फिर तुम काहे के कृष्ण। तो आज भगवान ने कहा ठीक है पंडित जी, आप पहुंचो, जाओ कह देना कि भगवान आएंगे। बोले नहीं, हम तो संग में ही चलेंगे आपके। ठाकुर जी ने कहा तो जरा रुक जाओ, चोरी करने जाना ऐसे थोड़ी तैयारी से जाना पड़ेगा भाई। किसी की बेटी चोरी करके ला रहे, किसी की बहन चोरी करके ला रहे, ऐसे थोड़ी आने दे देगा कोई, यहां ले जाओ। माखन होता तो बात अलग थी, वस्त्र होते तो बात अलग थी, किसी की बेटी चोरी करके लाना। भगवान ने सुंदर श्रृंगार किया ठाकुर जी ने। क्यों? भगवान ने कहा आप चोरी भी करना है और युद्ध भी ना हो। तो भगवान ने कहा हमें अपना रूप, इतना रूप माधुर्य बनाना पड़ेगा कि लोग हमें देखकर ही पागल हो जाए और कहें हाँ हाँ द्वारकाधीश ले जाओ हमारी बहन बेटी को।